राजस्थान के तपते हुए रेगिस्तान की तपिश उस दिन कुछ ज्यादा ही भयंकर थी। दूर दूर तक सिर्फ उन रेत, हवा की सिसकारियां और कहीं कहीं सूखे पेड़ों की परछाइयां फैली थीं। इस वीराने के बीच एक पुरानी जर्जर सी कुटिया खड़ी थी, मानो सदियों से इसी रेत में गड़ी हो। उस कुटिया में एक बूढ़ा साधु बाबा रहता था। महीनों से वह वहीं था, अकेला, खामोश और दुनिया से कटा हुआ। कहते हैं कि वहां से कम ही लोग गुजरते थे। दिन में कभी कभार कोई ऊंट वाला या चरवाहा दिख जाता, लेकिन शाम ढलते ही पूरा इलाका सूना हो जाता था। और उसी सूने रेगिस्तान में उस दिन एक घटना घटी जिसने आने वाले दिनों की दिशा ही बदल दी। उस दोपहर एक बेहद खूबसूरत लड़की रेगिस्तान घूमने आई थी। उसके कपड़ों से साफ दिखता था कि वह शहर से आई है। वह दूर दूर तक फैले रेत के टीलों की तस्वीरें ले रही थी, हवा को अपने हाथों पर महसूस कर रही थी और इस सुनसान जगह का रोमांच देख रही थी। पर रोमांच कब डर में बदल जाए, इसका किसी को पता नहीं रहता। धीरे धीरे घूमते घूमते वह रास्ता भटक गई। उसे समझ ही नहीं आया कि वह किस दिशा से आई थी और किस ओर जा रही थी। उसके कदम तेज हुए, फिर और तेज, पर रास्ता जैसे और उलझता गया। सूरज ढलने लगा, रेगिस्तान की शाम उतरने लगी और उसके मन में घबराहट घर करने लगी। अब अंधेरा उसे निगलने को तैयार था। हवा तेज हो रही थी और वह बिल्कुल अकेली। तभी दूर उसे कुटिया जैसी कोई जगह दिखाई दी। वह थकी, डरी और हताश सी वहां पहुंची। उसने कांपती आवाज में पुकारा, कोई है? कोई है अंदर? कुटिया का दरवाजा धीरे से खुला और वहां से बूढ़ा साधु बाबा बाहर निकला। उसकी सफेद दाढ़ी, धंसी आंखें और सूखा हुआ चेहरा उसे और अस्थिर कर रहा था। लड़की ने कहा, बाबा, यहां कहीं कोई ढाबा या जगह होगी रहने के लिए? हम रास्ता भटक गए हैं, रात होने वाली है। बाबा ने सूखी आवाज में कहा, इस आसपास कुछ नहीं है बेटी, कई कई कोस तक कुछ नहीं। अगर चाहो तो कुटिया में रुक जाओ, सुबह उजाला होगा तो रास्ता मिल जाएगा। लड़की के पास कोई और विकल्प नहीं था। वह मजबूरी में मान गई। उसने भीतर जगह देखी, मिट्टी का फर्श, कुछ पुराने बर्तन, एक कोने में लकड़ियों का ढेर। बाबा ने उसे थोड़ी रोटी और पानी दिया। लड़की ने जैसे तैसे खाया और एक कोने में जमीन पर लेट गई। रात गहराती गई। हवा की आवाज और बाहर रेत के तूफान जैसी सरसराहट बढ़ने लगी। लड़की सोने की कोशिश कर रही थी, पर डर और बेचैनी उसे सोने नहीं दे रहे थे। तभी बाबा ने धीमी आवाज में कहा, तुम अकेली हो, यहां और कोई नहीं, मैं भी अकेला हूं। लड़की का दिल धक से रह गया। उसे अनजाना डर सताने लगा। वह उठकर बैठ गई, पर इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, बाबा उसकी ओर बढ़ा। लड़की ने डर में पीछे हटने की कोशिश की, पर कुटिया का छोटा सा दायरा उसे रोक रहा था। उस रात वहां जो हुआ, वह लड़की की चीखों और हवा की आवाजों के साथ रेगिस्तान की खामोशी में खो गया। अगली सुबह रेगिस्तान में सिर्फ रेत थी और उस लड़की का कोई पता नहीं। वह कहीं खड़ी हुई थी, रेत की तहों में छुपा एक ऐसा राज जिसे सिर्फ बाबा जानता था। दिन बीतते गए और कुटिया फिर पहले की तरह शांत हो गई। कई सप्ताह बाद एक शाम रेगिस्तान की ओर एक और लड़की जा रही थी। उसने गुलाबी सलवार कमीज पहन रखी थी और वह किसी खोज या शायद किसी मकसद से आई लग रही थी। सूरज डूब रहा था और रेगिस्तान में वही पुरानी खामोशी लौट रही थी। लड़की धीरे धीरे चलते हुए उसी कुटिया के पास पहुंची। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। बाबा बाहर आया। बेटी, रेगिस्तान में अकेली कहां जा रही हो? रात होने वाली है। लड़की ने कहा, मैं रास्ता भूल गई हूं, क्या मैं यहां रात गुजार सकती हूं? बाबा के होंठों पर अजीब सी मुस्कान आई। जरूर, अंदर आ जाओ। लड़की कुटिया में दाखिल हुई। बाबा ने उसे पानी दिया। उसने आसपास नजर दौड़ाई। एक कोने में पुराने सामान के बीच स्त्रियों की एक जोड़ी चप्पल पड़ी थी। लड़की ने पूछा, यह चप्पल किसकी है? बाबा ने तुरंत कहा, अरे, एक लड़की आई थी कुछ दिन पहले, शायद जल्दी में भूल गई होगी। लड़की की आंखें गहरी हुईं, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसने खाना खाया जो बाबा ने दिया। फिर कुटिया में रात उतरने लगी। कुछ देर बाद बाबा लड़की के पास आया और बोला, तुम अकेली हो, मैं भी अकेला हूं, तुम समझ रही हो ना? उसके शब्दों में वही खतरा था, वही झड़ जो पहले भी किसी मासूम की जान ले चुका था। बाबा ने धीरे से उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर इस बार कहानी कुछ और थी। लड़की ने तुरंत अपनी कमर से एक छोटा सा हथियार निकाला और बाबा की ओर तान दिया। उसकी आवाज कड़क थी,
खत्म। तुम्हारा खेल यहीं खत्म हुआ बाबा। मैं इंस्पेक्टर नेहा वर्मा हूं। बाबा हक्का बक्का रह गया। तभी कुटिया के बाहर से आवाजें आईं, पुलिस की गाड़ियों की। 4-5 अधिकारी अंदर घुसे और बाबा को तुरंत पकड़ लिया। बाबा जितना भी छूटने की कोशिश करता, उसका अपराधों का बोझ उसे नीचे दबाता जा रहा था। नेहा वर्मा ने कहा, कई लड़कियों की गुमशुदगी की खबरें हमें महीनों से मिल रही थीं। आखिरकार हम तक सुराग पहुंचा और हम तुम्हें रंगे हाथ पकड़ने आए। बाबा को घसीटते हुए बाहर ले जाया गया। रेगिस्तान की हवा उस रात कुछ भारी थी, मानो खुद रेत भी उन चीखों, उस दर्द और उन रहस्यों का बोझ उठा रही हो जो इतने समय से छुपाए गए थे। कुटिया के सामने खड़ी नेहा ने आसमान की ओर देखा। एक और मासूम की सच्चाई सामने लानी बाकी थी, वह लड़की जो कभी वापस नहीं लौटी थी। उस कुटिया की दीवारें, वह रेत, वह हवा, सब कुछ जैसे उसकी कहानी कह रहे थे। पुलिस ने अगले दिन की खुदाई में वह दर्दनाक सच खोज लिया। वह लड़की मिल गई। उसकी आत्मा शायद इसी दिन का इंतजार कर रही थी। बाबा जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा, जहां से वह कभी वापस नहीं निकल सका। और उस वीरान रेगिस्तान में कुटिया अब खाली थी। हवा फिर से बहती थी, पर अब उसमें एक राहत का एहसास था, क्योंकि वहां अब कोई शिकारी नहीं था। कहानी खत्म होती है, रेगिस्तान की अनंत रेतों में बिखरते हुए।